अगर ज़ोर दूंगा किस हवाले से दूंगा कि मेरी चाहत है या नहीं है कि इलेक्शन ना हो, तो हम बड़ी वजाहत के साथ आपको कहें कि जितना आप बेचैन हैं वोट कास्ट करने के लिए उतना मैं भी हूँ। उसका अपना एक प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर मैंने फ़र्द वाहिद के तौर पे या निगरान हुकूमत ने उसको इन्फोर्स नहीं किया। उस पर हम उनको ये सिर्फ कह रहे हैं कि जो प्रोसीजर्स हैं, जो अमल है, इसमें आप उसको एग्जीक्यूट करें। उस सिलसिले में हमारी जो मावनत है वो अवेलेबल है। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ही देगा। मैं भी वोट डालने के लिए उतना ही बेचैन हूँ जितना आप। पीटीआई के इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं। हम भी चाहते हैं कि मुल्क में एक मुस्तकिल हुकूमत आए। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेज रहे। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन को अपने ममालिक में भेजा जा रहा है। बहुत से लोग बगैर किसी दस्तावेजात के कई साल से रिहाइश पजीर हैं। ये लोग वापस जाएं और कानूनी तौर पर वापस आएं। किसी की इमलाक पर कब्जा करना या हथियाना हमारा मकसद नहीं। मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक फैसले पर अपील में जा रहे हैं। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत का आज आखिरी रोज। कल से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। मुल्क भर में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां, लिस्टें तैयार। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला के लिए इंतजामात भी मुकम्मल। अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम 1,04,481 अफगान पनाह गुज़ीन अपने वतन वापस जा चुके। लाहौर, पेशावर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी के लिए आरजी सेंटर्स कायम। 3 नवंबर से पंजाब भर से मरहलावार गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन के इनखला का आगाज़ होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मखसूस पॉइंट से सूबे की हदूद से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अहम इजलास। गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला के हुकूमती फैसले पर बिनौअन अमल कराने के आज़म का इजहार। नैब तरमीम केस का फैसला मुअत्तल करने की फारूक इशनाई की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को हतमी फैसले से रोक दिया। आइंदा समाअत तक एहतसाब अदालतें हतमी फैसला ना सुनाएं। अदालत उज़्मा ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का अदालती हुक्म और अपीलों की नकूल चेयरमैन PTI को जेल में फराहम करने का हुक्म। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का तफसीली फैसला आने तक समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। क्या सारी नैब तरमीम फैसले से उड़ गईं या कुछ बची हैं? चीफ जस्टिस का दौरान समाअत इस्तफसार। जो तीसरी तरमीम आई उन्हें छेड़ा ही नहीं गया। पहली और दूसरी तरमीम में से कुछ ख़त्म कर दी गईं, कुछ बाकी हैं। फारूक इशनाई का जवाब, फिर तो काफ़ी वक्त था। तीसरी तरमीम पर भी दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्त बदल सकता था। फिर तो ये बात दुरुस्त है कि अगर तरमीम कलअदम होना थी तो तीसरी तरमीम भी कलअदम होना थी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, फैसले में जिस ग्राउंड पर इन्हिसार किया गया उसका तीसरी तरमीम से ताल्लुक है। तीसरी तरमीम को छेड़े बगैर वो फैसला कैसे कर सकते थे? जस्टिस अतहर मिनल्लाह का इस्तफसार। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बका की जंग, बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर नाकाम। शाहीन शाह अफरीदी की शानदार बॉलिंग। ओपनर तंजीद हसन बगैर कोई रन बनाए आउट। नजमुल हसन शांतो 4 और मुशफिकुर रहीम 5 रन बनाकर पवेलियन वापस। बांग्लादेश ने 3 विकेटों पर 85 रन बना लिए। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की वनडे में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां, फखर जमान, सलमान अली आगा और उसामा मीर की वापसी। इमामुल हक, मोहम्मद नवाज और शादाब खान टीम से ड्रॉप। वनडे मैचेस में बंगाल टाइगर्स के खिलाफ शाहीनों का पलड़ा भारी। दोनों टीमें 38 मैचेस में मद्दे मुकाबले आईं। कौमी टीम ने 33 और बांग्लादेश ने 5 में कामयाबी समेटी। वर्ल्ड कप में दोनों टीमों में 2 बार जोड़ पड़ा। एक पाकिस्तान ने जीता और एक मैच में बांग्लादेश ने फतह समेटी।
इंज़मामुल हक के इस्तीफे और तहकीकात का मामला। साबिक चीफ सिलेक्टर के खिलाफ इल्जामात पर तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी की जानिब से 1 हफ्ते के अंदर तहकीकात मुकम्मल करने का इम्कान। रिपोर्ट और सिफारिशात चेयरमैन ज़का अशरफ को जमा करवाएगी। PCB ने टीम के इंतखाब के अमल और मुफादात के टकराव के हवाले से 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। FIA ने मजीद 5 गवाहों को पेश कर दिया। पेश होने वाले गवाहान के मुकम्मल बयानात कलमबंद ना हो सके। अदालत ने तमाम 10 गवाहान को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की ट्रायल से मुताल्लिक दस्तावेजात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जेल ट्रायल और जज की तैनाती के खिलाफ चेयरमैन PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसर को जुमेरात को तलब कर लिया। बताया जाए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात सुनने का इख्तियार बाकायदा ज़ाब्ते के तहत दिया गया या नहीं। अदालत का इस्तफसार समाअत जुमेरात तक मुलतवी। तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट केसेस। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 15 नवंबर तक की तोसी। अदालत दरखास्त निमटाती है, नैब फिर तलब कर लेता है। एक तरफ नैब नवाज शरीफ के केस में बगैर नोटिस के पेश हो जाता है, दूसरी तरफ 9 मई को नैब चेयरमैन PTI को अगवा कर लेता है। वकील बुशरा बीबी के दलाइल। चेयरमैन PTI को अगवा नहीं किया, वो गिरफ्तारी थी। तफ्तीशी अफसर बता चुके हैं अभी बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए और ना ही अभी उन्हें तक गिरफ्तार करना चाहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब, आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी बेशक ना आए, वकील आ जाएं। एहतसाब अदालत की हिदायत। जाली रसीदों के केस में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 14 नवंबर तक की तोसी। नवाज शरीफ की 4 साल बाद जाती उम्रा में पार्टी इजलास की सदारत। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार और दीगर सीनियर रहनुमा शरीक। सियासी सूरत हाल, इंतखाबी मंशूर और आइंदा इलेक्शन में पार्टी टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत। नवाज शरीफ का सियासी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने पर गौर। कायद नून लीग के मुल्क भर के दौरों के शेड्यूल पर भी बातचीत। जानिबदार निगरान वफाकी वज़रा के खिलाफ केस। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अगर कोई वफाकी वजीर किसी सियासी जमात की साइड ले रहा है तब इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है। आप समझते हैं 2 वज़ीर अगर निगरान हुकूमत में होंगे तो इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वकील से इस्तफसार। गुज़िश्ता हुकूमत में फवाद हसन फवाद और aha चीमा अहम पोस्टों पर फाइज थे। दरख्वास्त गुजार सैयद अजीजुद्दीन के दलाइल। निगरान वज़रा अपने दोस्तों को फवायद देंगे। वकील अजीजुद्दीन काका खेल का खदशे का इजहार। निगरान वज़रा सिविल सर्वेंट्स हैं, उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं होता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल। निगरान सेटअप को न्यूट्रल नजर आना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूं। पहले भी इसे काम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी जा चुकी। IPP को सियासत में बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। असद उमर की मीडिया टॉक। साबिक वफाकी वजीर का लाहौर में बढ़ती स्मोक पर तशवीश का इजहार। सेहूनी फोर्सेस ने गजा में इंसानियत पर जमीन तंग कर दी। इसराइल का हमास के 600 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। अल-कुदस अस्पताल के अतराफ में शदीद बमबारी। गजा में कैंसर का वाहिद अस्पताल मुकम्मल तबाह। हमलों में तेजी आ गई, हर तरफ लाशों और मलबे के ढेर। इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9000 से बढ़ गई। 3600 से जायद बच्चे, 1800 से जायद खवातीन शामिल। वहशियाना बमबारी में 23000 से जायद फ़लस्तीनी जख्मी। 1000 बच्चों के मलबे तले दबे होने का खदशा। गजा में इसराइल की बदतरीन सफाकियत। हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद। हर रोज 420 से ज्यादा बच्चे इसराइली बमबारी से शहीद और जख्मी हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए अतफाल यूनिसेफ का इंकशाफ।
गजा पर इसराइली फौज की वहशियाना बर्बरियत से होनी फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर शदीद तरीन बमबारी से हज़ारों इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। 24 रोज़ के दौरान हलाक अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों की तादाद 63 हो गई। ताकत के नशे में चूर इसराइली वज़ीर आज़म के हठधर्मी नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल किसी सूरत जंग का खात्मा नहीं चाहता। पर्ल हार्बर धमाके हों या 9/11, अमेरिका कभी जंग बंदी पर राजी नहीं हुआ। एक वक्त जंग का और एक अमन का, इसराइल के लिए अब जंग का वक्त है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन भी नेतन्याहू की हमनवा बन गईं। गजा में जंग बंदी की मुखालिफत, कहती हैं उस वक्त जंग बंदी हमास के लिए तोहफा होगी। जंग बंदी का मुतालबा करने वाले हमास को नहीं जानते। जंग बंदी हुई तो हमास मजीद मजबूत हो जाएगी। हमास के हमलों के बाद इसराइल को मौशी मैदान में भी बड़ा झटका। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग एजेंसी ने क्रेडिट रेटिंग मनफी कर दी। मौजूदा लड़ाई इसराइली मईशत पर दूरस मनफी नताइज का सबब बन सकती है। जंग फैली तो इसराइल की क्रेडिट रेटिंग के सतून हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के खदशात। इसराइल मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। बरतानवी वज़ीर दाखिला की पुलिस को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। अरकान पार्लियामेंट की सुएला ब्रेवरमैन के इंसानियत मुखालिफ बयानात पर कड़ी तनकीद। सईदा वारिसी कहती हैं वज़ीर दाखिला लोगों में नफरत पैदा कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का क्रीम श्लोम क्रॉसिंग खोलने पर जोर। UN सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में गजा की सूरत हाल पर गौर। लड़ाई रोकने के लिए हंगामी इजलास UAE के दरख्वास्त पर बुलाया गया। गजा में फ़लस्तीनी इज्तिमाई निशाने पर बर्बरियत की वजह से काम जारी नहीं रख सकते। UN रिफ्यूजी एजेंसी ने वार्निंग दे दी। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट को गजा में जंगबंदी का मुतालबा महंगा पड़ गया। कंजर्वेटिव रुकने पार्लियामेंट पॉल ब्रिस्टो को काबीना से निकाल दिया गया। पॉल ब्रिस्टो ने वज़ीर आज़म रशीद सुनक को गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए खत लिखा था। फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद करने पर लेबर पार्टी ने भी अपने रुकने पार्लियामेंट एंडी मैकडोनल्ड की रुकनीत मुअत्तल कर दी। रूस ने अमेरिका को मशरक़ वस्ता में मासूम शहरियों के कत्ले आम का जिम्मेदार करार दे दिया। सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि गजा बहरान का जिम्मेदार अमेरिका और मगरबी ममालिक हैं। अमेरिका चाहता है खित्ते में तबाही और अफरा तफरी फैले। पुतिन का क्रेमलिन के आला हुक्काम से गुफ्तगू। हमास ने अमरीकी शहरियों की रिहाई के लिए कई मुतालबात रखे हैं। गजा में 45 ट्रक इमदादी सामान पहुंच गया। इसराइल गजा में रवाबित के नेटवर्क बहाल करे। अमरीकी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का मुतालबा। नेतन्याहू तुम्हारी हठधर्मी हमारी जान ले लेगी। 7 अक्टूबर के हमलों का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड ने 3 यरगमाल इसराइली खवातीन का वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहती हैं आम शहरी सियासी और फौजी पॉलिसीज की कीमत चुका रहे हैं। 23 रोज से हमास के कैद में हैं। हुकूमत ने बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसराइली खवातीन की गुफ्तगू। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी से मुतालिक मंजूर की गई करारदाद की नफ़ी कर दी। मगरबी रियासतें शैतानियत का मुज़ाहरा कर रही हैं। फ़लस्तीनियों पर मदर ऑफ ऑल बम तक फेंका गया। अमरीका और इसराइल का बदतरीन चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब की गुफ्तगू पर उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं हाफिज़ नईम उर रहमान। आवाम को महंगाई का एक और झटका। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% महंगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। इत्तलाक कल से होगा। गैस कीमतों में इजाफे से मुतालिक फैसला IMF को आज भेजा जाएगा। IMF इक़्तिसादी जायजे से कबल आलमी मालियाती इदारे के अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल। रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम गैस महंगी होने पर परेशान। 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। बिल कैसे देंगे? शहरियों की दुहाई।
आवाम के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया जीना। हमारी 19,000 तनख्वाह है, हम उसमें से घर का किराया देंगे, हम खाना खाएंगे, हम गैस का बिल देंगे। गैस आती नहीं है, सुबह सवेरे उठते हैं नाश्ते के लिए मुश्किल हो जाती है बड़ी गैस। तो टैक्सेस जो इतने ज़्यादा लग जाते हैं इसके ऊपर, पहले 250-300 आता था, अब 1000 रुपये आ रहा है। गैस की कीमतें ना बढ़ाते तो 400 अरब रुपए का नुकसान होता। 57% घरेलू सारिफीन का टैरिफ नहीं बढ़ाया। गुज़िश्ता 10 साल से गैस के ज़खायर में कमी आ रही है। गैस की कमी को पूरा करने के लिए RLNG दरामद की जाती है। निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PIA की मजीद 23 परवाजें मनसूख। कराची से इस्लामाबाद, तुर्बत और सखर की परवाजें रवाना ना हुई। फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट और इस्लामाबाद से भी परवाज़ों ने उड़ान ना भरी। 14 रोज़ में कौमी एयरलाइन की मनसूख परवाज़ों की तादाद 701 हो गई। मौशी इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। स्टॉक मार्केट ने 52,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। ओपन और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 55 पैसे महंगा, 281 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे इजाफा रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट में जमानत बादस गिरफ्तारी केस की समाअत। चीफ जस्टिस का वकील की जानिब से अदाकारी करने पर बरहमी का इजहार। ये अदालत है, हॉलीवुड नहीं, ये ड्रामा यहाँ ना करें। आप कह रहे हैं कि 5 मुकदमात हैं, लेकिन ये 8 हैं। आपकी हर बात को हमें चेक करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस कासी फायसीसा का वकील से मुकालमा, अगर गलती की है तो माजरत भी करें। चीफ जस्टिस का वकील दरख्वास्त गुजार के कान पकड़ने पर बरहमी का इजहार। वकील ने अदालत से अपने रवैये पर माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नया सदर कौन? बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत और हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कुद्दूस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 8 नशिस्तों के लिए 21 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुल्क भर से 3,756 वकला हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी खवातीन को डराया धमकाया जा रहा है। थाने में शामिल तफ्तीश होने जाती हैं तो धमकियां दी जाती हैं। ऐसा दुश्मन करता तो दुख ना था। अफसोस ये जबर अपने लोग कर रहे हैं। चेयरमैन PTI कहते हैं आज़ादी के लिए तकलीफें सहना पड़ती हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध सेक्रेटेरिएट पर रॉकेट लॉन्चर से हमले का केस। इस्तिगासा एक बार फिर जुर्म साबित करने में नाकाम। अदालत ने 29 बरस बाद MQM के सईद भरम, फहीम मिर्ची और नासिर खजी को बाइज्जत बरी कर दिया। मुलज़िम किसी और मुकदमे में नामजद नहीं तो उन्हें रिहा किया जाए। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का हुक्म।